नमस्कार दोस्तों, आज है 22 मई 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा डेली करंट अफेयर्स में। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण मंजूरी की समय सीमा को घटाकर कितने दिन करने जा रही है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 30 दिन, बी है 45 दिन, सी है 50 दिन और डी है 60 दिन। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है 50 दिन। देखिए, औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई जटिल नियमों को सरल बनाने जा रही है। इसमें क्या है, पर्यावरण मंजूरी से लेकर जमीन की उपलब्धता तक शामिल है। सरकार क्या है, पर्यावरण मंजूरी की समय सीमा घटाकर कितने दिन करने जा रही है, 50 दिन करने जा रही है। और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया है कि औद्योगिक उत्पादन के लिए पर्यावरण मंजूरी मिलने में 100 दिन लग जाते थे और अब क्या है कि 50 दिन में ही मंजूरी मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो है, हाल ही में कौन से राज्य ने देश के पहले चिकित्सा प्रशिक्षण मोबाइल ऐप चिकित्सा सेतु को लॉन्च किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है राजस्थान और डी है पश्चिम बंगाल। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के पहले चिकित्सा प्रशिक्षण ऐप, कौन सा चिकित्सा प्रशिक्षण ऐप, चिकित्सा सेतु को लॉन्च किया है। यह ऐप फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स जैसे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ व सफाई कर्मियों इत्यादि को संक्रमण से बचाने के लिए किसका काम करेगा, कवच का काम करेगा। आपको याद रखना है, ऐप का नाम क्या है, चिकित्सा सेतु ऐप है। और जितने भी ऐप के बारे में हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, आप उन सबके नाम जो है वो जरूर याद करते रहिए और किस लिए बनाया गया है और किस सरकार के द्वारा बनाया गया, मतलब किस राज्य के द्वारा बनाया गया है या फिर किस विभाग के द्वारा बनाया गया है, वो आपको जरूर अच्छे से याद रखना है। क्योंकि आने वाले समय में जो भी एग्जाम होंगे उनमें इनसे, ये जो ऐप्स हैं, इनसे पक्का क्वेश्चन आना ही आना है। इसलिए आपको ये जो ऐप हैं उनके बारे में सही से जानकारी रखनी ही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो है, हाल ही में इंडियन रेलवे व यूरोपियन कंपनी एलेस्ट्रोम के साथ मिलकर के बिहार के माधेपुरा फैक्ट्री में देश का सबसे शक्तिशाली इंजन बनाया है। और इसकी क्षमता कितने हॉर्स पावर है, आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 6000, बी है 8000 HP, सी है 12000 HP और डी है 2500 HP। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है 12000 HP। और HP का मतलब है यहाँ पर हॉर्स पावर या अश्वशक्ति, हिंदी में बोलते हैं उसको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो है, हाल ही में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कूड़ा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग की सूची जारी की। इस सूची में 5 स्टार रेटिंग में निम्नलिखित में से कौन सा शहर शामिल नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है अंबिकापुर छत्तीसगढ़, बी राजकोट गुजरात और सी मैसूर कर्नाटक या फिर डी लखनऊ, सॉरी ये उत्तर प्रदेश होगा यहाँ पर, उत्तर प्रदेश। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है डी लखनऊ उत्तर प्रदेश। ये टाइपिंग मिस्टेक थी यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं इसके डिस्क्रिप्शन की ओर। देखिए, हाल ही में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कूड़ा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग की सूची जारी की। इस सूची में 5 स्टार रेटिंग में निम्नलिखित शहर शामिल हैं। कौन कौन से शहर शामिल हैं आपको बताते हैं। अंबिकापुर जो है छत्तीसगढ़ से, राजकोट गुजरात से, मैसूर कर्नाटक और इंदौर मध्य प्रदेश से और नवी मुंबई महाराष्ट्र से। देखिए, 5 स्टार रेटिंग के अलावा क्या है, इसमें 3 स्टार रेटिंग के भी शहरों की सूची भी थी। और क्या है, इसमें कुल 65 शहरों के नाम शामिल किए गए हैं, किसमें, 3 स्टार रेटिंग में। और 1 स्टार रेटिंग की सूची में कितने, 70 शहरों ने जगह बनाई है। चलिए बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर। जो है, हाल ही में चर्चा में रहा गीत जयतु जयतु भारतम निम्नलिखित में से कौन से अभियान से प्रेरित है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है कोरोना मुक्त भारत से, बी है आत्मनिर्भर भारत से, सी है प्रवासी श्रमिकों से और डी है कोरोना वॉरियर्स से। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है आत्मनिर्भर भारत से। देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा गीत जयतु जयतु भारतम, जिसको 211 कलाकारों ने मिलकर गाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किए गए आत्मनिर्भर अभियान से प्रेरित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो है, प्रवासी भारत कामगारों या फिर श्रमिकों जो कि नंगे पैर अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं, उनको जूते चप्पल उपलब्ध कराने के लिए कौन से राज्य ने चरण पादुका पहल की शुरुआत की है, चरण पादुका पहल की शुरुआत की है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है उत्तर प्रदेश, बी है झारखंड, सी है मध्य प्रदेश और डी है गुजरात। और दोस्तों, उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है मध्य प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। जो है, 13 मार्च को कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद रोकी गई
बुंदेसलीगा 16 मई से फिर शुरू की गई, जो कि लॉकडाउन के बाद यूरोप में शुरू की जा रही पहली स्पोर्ट्स इवेंट है। और बुंदेसलीगा जो है वो किस देश की फुटबॉल लीग है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है जर्मनी, बी है फ्रांस, सी है स्विट्जरलैंड और डी है पुर्तगाल। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है जर्मनी। चलिए बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में नेपाल द्वारा जारी किए गए नए मानचित्र में निम्नलिखित में से कौन सा या से भारत के क्षेत्रों को अपने हिस्से में दिखाया है? मतलब नेपाल ने अपने मानचित्र में कौन से भारत के क्षेत्रों को दिखाया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है लिपियाधुरा, बी है लिपुलेख, सी है काला पानी और डी है उपरोक्त सभी। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मतलब उपरोक्त सभी। कौन कौन से? लिपियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी। नेपाल ने क्या किया कि इन क्षेत्रों को अपना क्षेत्र बताया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में अली बाबा के सह संस्थापक जैक मा ने किस बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है सिटी बैंक, बी है सॉफ्ट बैंक, सी है स्टैंडर्ड चार्टर बैंक और डी है फेडरल बैंक। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है सॉफ्ट बैंक। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर अभियान पैकेज के तहत घर लौटने वाले प्रवासी मजदूरों का मनरेगा में रोजगार देने के लिए कितनी राहत राशि का आवंटन किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 30,000 करोड़, बी है 40,000 करोड़, सी है 50,000 करोड़ और डी है 55,000 करोड़। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है 40,000 करोड़। देखिए हाल ही में क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 5 चरणों में राहत पैकेज की घोषणा की गई है, और जो कि निम्न है। देखिए पहला जो है, पहली घोषणा में कितनी प्रोत्साहन राशि है वो देख लेते हैं। एमएसएमई सहित व्यवसाय में आपातकालीन सुविधा के लिए कितना है? 3 लाख करोड़। और एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋण के लिए कितना है? 20,000 करोड़। और एमएसएमई के लिए फंड ऑफ फंड कितना है? 50,000 करोड़। ये जो आंकड़े हैं वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको ये सारे के सारे आंकड़े जो हैं वो अच्छे से याद कर लेने हैं, या फिर आप इन्हें एक जगह लिख करके रख लीजिए कि आपको बाद में जब भी जरूरत पड़े तो इसको रिवाइज कर लें। देखिए व्यवसाय और श्रमिकों के लिए ईपीएफ सहायता कितनी है? 2800 करोड़। अब ईपीएफ दरों में कमी के लिए कितना है? 6750 करोड़ या 6750 करोड़। और एनबीएफसी, एचएफसी और एमएफआई के लिए विशेष तरलता योजना, उसके लिए कितना है? 30,000 करोड़। और एबीएफसी और एमएफआई की देनदारियों के लिए आंशिक ऋण गारंटी स्कीम 2.0, उसके लिए कितना है? 45,000 करोड़। और डिस्कॉम के लिए तरलता कितनी है? 90,000 करोड़। और टीडीएस, टीसीएमएस की दरों में कमी के लिए कितना है? 50,000 करोड़। और ये कुल बनता है 5,94,550 करोड़। अब देखिए जो दूसरी घोषणा में प्रोत्साहन राशि है वो है प्रवासी मजदूरों के लिए 2 महीने तक मुफ्त अनाज की आपूर्ति के लिए कितना है? 3500 करोड़। और मुद्रा शिशु लोन के लिए ब्याज अनुदान कितना है? 1500 करोड़। और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए विशेष जो सुविधा ऋण है वो है 5,000 करोड़। अब हाउसिंग, सीएलएस जो है, सीएलएस और एमआईजी, उसके लिए कितना है? 70,000 करोड़। और नाबार्ड के माध्यम से अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी वो है 30,000 करोड़। और अतिरिक्त ऋण द्वारा केसीसी, जो उसके लिए कितना है? 2 लाख करोड़। अब देखिए कुल कितना होता है? ये 3,10,000 करोड़। देखिए तीसरी घोषणा में जो प्रोत्साहन राशि थी वो है फूड माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए कितना? 10,000 करोड़। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 20,000 करोड़। और ऑपरेशन ग्रीन के लिए 500 करोड़। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए 1 लाख करोड़। हर्बल खेती को बढ़ावे के लिए 4,000 करोड़। और मधुमक्खी पालन पहल के लिए कितना है? 500 करोड़। और देखिए कुल जो बनता है ये बनता है 1,50,000 करोड़। अब देखिए चौथी और पांचवी घोषणा में जो राशि थी वो क्या है? व्यावहारिक अंतर फंडिंग के लिए कितना है? 8,100 करोड़ या 8100 करोड़। और अतिरिक्त मनरेगा आवंटन कितना हुआ है? वो है 40,000 करोड़। और ये कुल बनता है 48,100 करोड़। तो आपको क्या करना है कि ये जो आंकड़े हैं इन सब आंकड़ों को याद रखना है। आप क्या कीजिए, इनको लिख करके रख लीजिए, ये आपके आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनके लिए काफी यूजफुल होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में विश्व बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न हुए वैश्विक संकट से उबरने के लिए 100 विकासशील देशों को कितनी राशि की सहायता की घोषणा की है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 160 अरब डॉलर, बी है 100 अरब डॉलर, सी है 200 अरब डॉलर और डी है 120 अरब डॉलर। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है 160 अरब डॉलर। देखिए विश्व बैंक ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण
दुनिया भर में क्या है 6 करोड़ से अधिक लोग गरीबी के दलदल में फंस जाएंगे। और इस वैश्विक निकाय ने क्या किया है, इस वैश्विक संकट से उबरने के अभियान के तहत 100 विकासशील देशों को 160 अरब डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है। और यह मदद क्या है, 15 महीने की अवधि में दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर, जो है विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, बी है डेविड मल्पास, सी है एंटोनियो गुटेरस और डी है टेड्रोस अधानोम। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है डेविड मल्पास। और दोस्तों कई जगह यहाँ पर जो मल्पास है इसको मालपास भी लिखा हुआ है। वो क्या है कि ट्रांसलेशन की गई है हिंदी से इंग्लिश से हिंदी के लिए। तो इसमें क्या है, ये अंतर आ जाता है। मल्पास है, कई जगह डेविड मल्पास है मिलेगा आपको, और कई जगह मिलेगा डेविड मालपास, और दोनों एक ही है। देखिए यहाँ पर जो सूची दी हुई है उसमें क्या है, अध्यक्ष और संस्था। देखिए क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है वो है किसकी, आईएमएफ की अध्यक्ष। और डेविड मल्पास जो है वो है विश्व बैंक। और एंटोनियो गुटेरेस जो है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ। और टेड्रोस अधानोम जो है वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जो है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 5, बी है 7, डी है 8 और सी है 8 और डी है 10। आपको करना है इस प्रश्न का उत्तर जो है वो कमेंट के माध्यम से देना है। और आज जो भी इस प्रश्न का सही उत्तर देगा उसके लिए हम अपनी जो जियोग्राफी की टेस्ट सीरीज है वो फ्री अवेलेबल करवाएंगे, मतलब फ्री में उसे असाइन कर दी जाएगी। तो चलिए आज के अंक में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और अगर पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक कीजिए। और आपको अपने कमेंट के माध्यम से क्या है, प्रश्न का उत्तर भी देना है, और अपनी जो फीडबैक है आप वो भी दे सकते हैं। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है आपको, अपने फ्रेंड्स के बीच में जो है शेयर कीजिए। जैसे फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, तो उसमें शेयर कीजिए। और शेयर करने के बाद साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी प्रवासी लोग रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनके लिए जन सुनवाई जो वेबसाइट है वहाँ से ई पास बनाने के लिए भी एक सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जहाँ से अगर आप उत्तर प्रदेश में फंसे हुए हैं और अपने प्रदेश में जाना चाहते हैं, वापस जाना चाहते हैं, तो वहाँ से क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।